अथवा हातिम हो, हातिम की मां नूरा हो, जिनके जीवन में असली ज्ञान आया, उनके जीवन में माधुर्य आया, साहस आया, समता आई और अपने कर्मों के द्वारा पूजा करने की विधि उन्हें मिल गई। केवल मंदिर मस्जिद में ही पूजा उनकी रुक नहीं जाती, उनकी पूजा कर्मों से हो जाती। कबीर जी कहते हैं, साधो भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। वो मेरी पूजा, वो मेरी समाधि दिन दिन अधिक चली। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, भोजन करता हूं तो मैं भोजन करता हूं और ये मजा लूं नहीं। मेरे दिल में जो दिल भर अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है, उसे मैं भोग लगाता हूं। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फिरूं सो करूं परिक्रमा। जब चलता फिरता हूं तो ईश्वर की सृष्टि में मैं ईश्वर को ही परिक्रमा करता हूं। सोऊं तब करूं दंडवत, साधो भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। आंख न मूंदूं, बंदगी ध्यान समाधि में तो आंख बंद करके बैठना पड़ता है, लेकिन जब से गुरु का ज्ञान मिल गया, गीता का अमृत मिल गया, फिर समाधि ध्यान किया तब किया, लेकिन खुली आंख भी समाधि की साधना हो रही। आंख न मूंदूं, कान न रोधूं, काया कष्ट न धारूं, खुली आंख में हंस हंस बहकूं, सुंदर रूप निहारूं, जहां तहां तेरा जलवा देखता हूं मेरे परमेश्वर। साधो भाई सहज समाधि भली। भगवान गीता में कहते हैं, यत प्रवृत्ति भूतानाम, यतः प्रवृत्ति भूतानाम, येन सर्वम् इदं येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, सिद्धिर्विन्दति मानवः, सिद्धिर्विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से, अल्लाह से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा अल्लाह गॉड का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। शर्मद बड़े उच्च कोटि के सूफी फकीर हो गए। वे उनके कर्मों से ही उनकी नमाज हो जाती थी, सिजदा हो जाता था। लेकिन कट्टरपंथियों ने औरंगजेब को भड़काया कि शर्मद नमाज अदा करने नहीं आता। उस कट्टरपंथी ने हुक्म दिया कि शर्मद दिल्ली की जुम्मा मस्जिद में नमाज अदा करने आएंगे, जुम्मा के दिन हम भी वहीं होंगे। नमाज अदा कराने वाला मुल्ला, औरंगजेब, शर्मद फकीर, इमाम अपने अपने इसमें तैयारी में लगे। जब इमाम ने नमाज अदा करवाई तो शर्मद ज्यों के त्यों खड़े रह गए, घुटने नहीं टेके, बाह्य प्रक्रिया नहीं की और सार वचन बोलकर शर्मद चल पड़े वहां से। इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है, इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है। औरंगजेब ने
नमाज अदा करते करते वचन तो सुने, इमाम ने भी सुने, लोगों ने भी सुने। शर्मद फकीर, मुसलमान फकीर थे, लेकिन ऊंची कमाई के धनी थे, ऊंची सूझबूझ के धनी थे। वे किसी दायरे में, किसी कौमवाद में अथवा किसी आवेशियों के, नैरो माइंड के चक्कर से बहुत बाहर थे। लेकिन कम समझ वालों ने, कट्टरपंथियों ने औरंगजेब को भड़काया कि तो खुदा की तो ही तो खुदा की मजाक हो गई, ये इसे दंड मिलना चाहिए। उस मूर्ख औरंगजेब ने कट्टरपंथियों के चक्कर में आकर हुक्म जारी किया कि शर्मद जहां हो उन्हें पकड़ के सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। हुक्म की पैरवी हुई, सिर धड़ से अलग हुआ। सिर उछल उछल के यमुना के तरफ जा रहा था। दूसरे किसी ऊंचे फकीर ने हाथा जोड़ी की कि शर्मद, इंसान खता का घर है, अगर इसको मजा चखाओगे तो पूरी दिल ही डूब जाएगी। आपकी रक्त की बूंदें और सर यमुना जी में पड़ेगा, कुदरत में कोप होगा और बाढ़ आएगी, कई बेकसूर लोग मर जाएंगे। इनको माफ कर दो, माफ कर दो, खुदा के नाम इनको माफ कर दो। शर्मद, कहते हैं कि शर्मद की मुंडी रुक गई। फकीर थे, फिर किसी सियाणों ने औरंगजेब को समझाया कि जहां पना हमने शर्मद को पहचानने में कहीं गलती की। शर्मद बोल रहे थे कि इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले ढका है, उस जगह को खुदवाया जाए और इमाम से पूछा जाए कि उस समय तुम्हारे मन में क्या था। इमाम से पूछा गया, इमाम कहता है कि मेरे मन में था कि जहां पना और शर्मद जैसे फकीर यहाँ है तो मेरी चिंता मिटाने के लिए खुदा ताला कुछ रकम दिलवा दो। मेरे लिए तो अभी रकम ही, पैसे ही खुदा है। बेटी के हाथ रंगूंगा मेहंदी से, उसकी मंगनी शादी करूंगा, तो मेरा खुदा पैसा था। खुदवाया गया और वहां से एक छोटा घड़ा अशरफियों से भरा हुआ मिला। शर्मद का सच्चा वचन साबित हुआ, लेकिन आवेशी और नैरो माइंड वाले लोग फकीरों की बात को क्या जाने। मंसूर अनल हक की दुआएं देता, नासमझ लोग उन्हें सताने लगे, राजा को भिड़ाने लगे। उन पर हुकूमत ने दबाव डाला कि आप अनहक मत कहिए, अनहक कहिए। बोले अब मैं वो झूठ नहीं बोलूंगा। वे ये गीत गुनगुनाया करते थे मंसूर, हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम, नशे में सैर कर अपनी अपनी चैतन्य आत्मा सोहम स्वरूप में सैर कर। खुद ही को तू जलाता जा, अपने अहंकार को जलाता जा, अपने ईगो को। न हो मुल्ला न हो बम्मन, मैं बम्मन हूँ, कट्टरपंथी हूँ, मैं मुल्ला हूँ, कट्टरपंथी ना। न हो मुल्ला न हो बम्मन, दुई की छोड़ कर पूजा, द्वेष और अलगाव की बातें छोड़कर। हुक्म है शाह कलंदर का। मंसूर गाते हैं, लेकिन शाह कलंदर एक सूफी फकीर, उनका नाम मिलाया। हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहा ताजा,
कहे मंसूर मस्ताना, हक मैंने दिल में पहचाना, वही मस्तों का मैं खाना, उसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को बसम तन पे लगाता जा। पकड़कर इश्क की झाड़ू सफा कर इज्र ए दिल को, अपने हृदय को भगवत प्रीति से, अल्लाही प्रीति से, अल्लाही इश्क से अपने दिल को साफ कर। दुई की